मैं सुनसान गांव के किनारे बसी एक पुरानी हवेली जैसे दिखने वाले घर की मालकिन हूँ। मेरे घर की दीवारें भले ही दरारों से भरी हैं, पर छत अब भी बरसात रोकने के काबिल है। यह घर मेरा है, यानी तुम्हारी प्यारी भाभी सरला देवी का। मेरी उम्र 42 साल है। मेरा जीवन किसी नरक से कम नहीं है। पति के गुजरने के बाद मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। गांव वालों की चुपती निगाहें, रिश्तेदारों की उपेक्षा और अकेलेपन की ठंडी आहट ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है। अब बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने और दिन काटने की मजबूरी ही मेरा जीवन बन चुकी है। इस घर में 4 कमरे हैं, एक छोटा रसोई घर, 2 बेडरूम और छत पर खुला आंगन, जहां रात को तारे गिनना ही कभी-कभी मेरा अकेलापन काटने का जरिया बनता है। हर कोने में पुरानी यादों की परछाई बसी है। घर की हालत ऐसी है कि दीवारों का चूना जड़ता रहता है और खिड़कियों के किवाड़ ढीले हो गए हैं। फिर भी इस टूटते बिखरते घर में मैंने जैसे तैसे अपने दिन निकालने की ठान रखी है। किराएदार के तौर पर एक नया लड़का जिसका नाम मोहित है, कुछ दिन पहले ही घर के एक कमरे में रहने आया है। मोहित 27 साल का है। शहर से आया हुआ, गांव के लोगों के लिए वह अजनबी है और मेरे घर में एक जवान किराएदार का रहना भी कई लोगों की आंखों में छुपता है। गांव की औरतें कानाफूसी करती हैं और मर्दों की नजरें ताने मारती हैं, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पति के गुजरने के बाद थोड़ी बहुत आमदनी के लिए किराएदार रखना जरूरी हो गया है। मोहित का स्वभाव शांत है, पर उसके हाव भाव में एक अजीब सी गर्मजोशी है। वह अक्सर मुझे सहारा देने की कोशिश करता है। मेरे भारीपन भरे जीवन में छोटी छोटी खुशियां घोलने की कोशिश करता है। मैं पहले पहल उससे दूर दूर ही रहती थी। उसकी चुप्पी, उसकी खोई खोई आंखें और गांव वालों के डर ने मुझे झक में बांध रखा था। लेकिन मोहित की मुस्कान और उसका हल्का फुल्का मजाक धीरे धीरे मेरी दीवारें तोड़ने लगा। एक शाम मैं आंगन में बैठी खामोशी से छत की ओर देख रही थी। मेरे चेहरे पर एक दर्द की परछाई थी, जैसे मैं किसी पुराने जख्म को याद कर रही हूँ। उसी वक्त मोहित ने पास आकर धीमे से कहा, सरला भाभी, अकेले क्यों बैठी हो? कुछ चाहिए तो मुझे बोल दिया करो। मैंने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, पर मेरा चेहरा तुरंत फिर उदास हो गया। मोहित ने मेरी इस चुप्पी को तोड़ने के इरादे से कहा, आप जब मुस्कुराती हो तो यह घर कुछ और ही दिखता है। मेरे होठों पर एक पल के लिए हंसी तैर गई, पर मैंने खुद को संभाल लिया। पर मोहित ने उस पल को पकड़ लिया। वह धीरे से मेरे करीब बैठ गया। थोड़ी देर तक हम खामोश बैठे रहे, जैसे शब्दों के बिना ही एक दूसरे को समझ रहे हो। फिर मोहित ने अचानक मेरे गाल पर हल्का सा चुंबक कर दिया। मैं चौंक गई। मेरी आंखों में झटका और गुस्से का मिलाजुला भाव उभरा। मैं तेजी से खड़ी हो गई और मोहित को घूरते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? हद में रहो। मोहित ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं बस आपको अकेला नहीं देख सकता। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और मैंने एक गहरी सांस ली और झटके में मोहित को दूर धकेल दिया। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे मैं रोने से खुद को रोक रही हूँ। मोहित ने कुछ कहना चाहा, पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ सबकी नजरें हम पर है। तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मोहित ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए जो भावना थी वह और भी गहरी हो गई थी। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, पर मोहित के उस चुंबन का एहसास मेरे भीतर कहीं गहरा उतर चुका था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब गलत है, पर अकेलापन मुझे कुतर नहीं लगा था। मैं जानती थी कि मोहित की बातों में सच्चाई थी। वह मुझे चाहने लगा था। अगले कुछ दिनों तक हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक अजब सा खिंचाव हमारे बीच बना रहा। जब मैं रसोई में काम कर रही होती, मोहित दूर से मुझे देखता रहता। कभी कभी मोहित छत पर कपड़े फैलाने में मेरी मदद करने लगता। हमारे बीच बातचीत कम थी, लेकिन एक मौन समझदारी गहरा जा रही थी। एक सुबह मैं कपड़े धो रही थी। आंगन में धूप फैल रही थी और मोहित छत से मुझे देख रहा था। मेरे गीले बाल मेरी गर्दन पर चिपके हुए थे। मोहित कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया और ठीक मेरे पीछे खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर वह मुझे निहारता रहा। शायद किसी दुविधा में फिर उसने खुद पर से काबू खो दिया और मुझे अचानक बाहों में कस लिया। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और झटके में खुद को छुड़ाने की कोशिश की।
यह क्या कर रहे हो मोहित? मैंने गुस्से से कहा। मोहित ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाना, आपको प्यार करता हूँ सरला भाभी, आपसे दूर नहीं रह सकता। मैंने तेजी से खुद को छुड़ाया और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मोहित के गाल पर जड़ दिया। मोहित के चेहरे पर गहरी चोट की लकीर उभर आई, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने जो कहना था वो कह दिया हो। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का, मैं उस पर चीखी, लेकिन मेरी आवाज में जो गुस्सा था वो मेरी उलझन को छुपा नहीं पाया। मोहित ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। आपको देखकर लगता है कि आप भी बस किसी के प्यार की भूखी हो। आप खुद को क्यों रोक रही हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को रोका, लेकिन मन ही मन मेरी दीवारें ढाने लगी थी। उसके बाद के दिन अजीब से थे। मेरे और मोहित के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी। हम दोनों एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। मैं हर वक्त सतर्क रहती कि गांव वालों को हमारे बीच कुछ अजीब ना लगे, पर घर के भीतर यह चुप्पी और खिंचाव पड़ता गया। मोहित का साया अब हर जगह मेरे आसपास मंडराने लगा था, चाहे मैं रसोई में हूं या आंगन में। मैं जानती थी कि यह सब गलत था, पर मोहित के शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे। मैं हर रात अपने कमरे में लेटकर सोचती, क्या यह प्यार मुझे उस नरक से बाहर निकाल सकता है जिसमें मैं सालों से घुट रही हूँ? वक्त धीरे धीरे में और मोहित के बीच की दूरी को कम कर रहा था। हालांकि मैं हर समय खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब गलत है, लेकिन मोहित की निकटता मुझे भीतर से कमजोर कर देती। मोहित का मुझे ध्यान देना, मेरी मदद करना और हर छोटी छोटी चीज में मेरे लिए फिक्र दिखाना, यह सब बातें मुझे भीतर से पिघलाने लगी थी। गांव वालों की नजरें हम दोनों पर टिकी थी। मेरे घर के आसपास से गुजरने वाले लोग बातें बनाते थे, कुछ हल्की मुस्कान के साथ तो कुछ तन से भरी निगाहों से। लेकिन अब मुझ पर इन बातों का असर कम होने लगा था। मन में जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा था। एक शाम बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। मोहित छत पर बैठा था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। मैं भी बिना किसी सोच के छत पर आ गई। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। मोहित ने धीरे से पूछा, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर आसमान को देखती रही। मेरी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे मैंने खुद से एक फैसला कर लिया हो। मोहित ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको प्यार करना कोई गलती नहीं है सरला, मैं सच में आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन इस बार मुझ में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। मोहित ने मेरी ओर देखा और महसूस किया कि मैं टूट चुकी हूँ, बस किसी के सहारे की तलाश में हूँ। अचानक मैंने कहा, तुम्हें पता है मोहित, मैंने इतने साल अकेलेपन में गुजार दिए। सोचा था कि यह सब सिर्फ दर्द है जिसे मैं उम्र भर सहती रहूंगी, लेकिन तुमने मेरे जीवन में जो थोड़ी सी खुशी दी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मोहित की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट देखी। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखा। मैंने पहली बार उस पर विश्वास भरी नजरों से देखा, लेकिन यह गांव था। यहाँ लोग निगाहों से तलते थे। फुसफुसाना मन अब भी गांव वालों के तानों से डरा हुआ था। मैं हर वक्त दरवाजे के पीछे छुपकर देखती कि कोई मोहित से ज्यादा बातें न कर रहा हो। जब मोहित बाजार जाता तो मैं बेचैन हो जाती, कहीं कोई उसे कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। एक दिन जब मोहित बाजार से लौटकर आया तो उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सी चिंता देखी। मोहित, क्या सब ठीक है? मैंने पूछा। मोहित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, गांव वालों की बातें अब तकलीफ नहीं देती सरला, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मेरे जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया था। रात का समय था, घर के सभी दरवाजे बंद थे। मोहित अपने कमरे में बैठा था और मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी। अचानक मोहित ने रसोई में आकर मुझे पीछे से फिर से अपनी बाहों में कस लिया। इस बार मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर तक मैं उसकी बाहों में चुपचाप खड़ी रही। हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं हर दिन यही सोचती थी कि क्या फिर कभी किसी से इतना प्यार कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं और नहीं भागना चाहती। मोहित ने मुझे धीरे से घुमाकर अपनी ओर किया। उसके हाथों ने मेरे चेहरे को सहला।
या इस बार मैंने कोई विरोध नहीं किया। मेरी आंखें बंद थीं और मोहित के स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुकून दे दिया था। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर मोहित ने धीरे से मेरे माथे को चूमा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उस खुशी के थे जिसे मैंने सालों बाद महसूस किया था। मोहित और मैंने फैसला कर लिया था कि हम अब उन पलों को जिएंगे जिन्हें हम इतने सालों से खोते आ रहे थे। फिर उसने धीरे से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों का कोमल स्पर्श मेरे दिल तक उतरता चला गया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, जहां एक अटूट वादा छिपा था, साथ निभाने और खुशियां लौटाने का। उसने मुझे अपनी बाहों में और कस लिया और वो एक पल में सारी दूरियां में मिट गई। जैसे ही उसने मुझे अपनी ओर खींचा, हम दोनों इतने करीब आ गए कि हमारी नाक हल्के से एक दूसरे से टकराने लगी। हमारी सांसें आपस में उलझती जा रही थी। वह धीरे धीरे मेरे गालों को सहलाने लगा। उसकी उंगलियों की नरम छुअन से मैं सिहर उठी। मेरी आंखें उसकी आंखों में घूमती और वह भी मुझे उसी तल्लीनता से देख रहा था, जैसे हम दोनों किसी अनकही दास्तान का हिस्सा बन गए हों। फिर उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को थामा। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना मुलायम और भरोसेमंद था कि मैं उसमें पूरी तरह खो गई। उसने धीरे से झुककर मुझे पहली बार होठों पर चूमा। वो चुंबन ऐसा था जैसे बरसों की प्यास एक ही पल में बुझ गई हो। मेरी आंखें खुद ब खुदा पर ले जा रहा था, जहां मैं बरसों से नहीं गई थी। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में और भी कस लिया और उस लम्हे में मैं पूरी तरह से उसके स्पर्श में पिघल गई। सारे डर, सारी उलझने कहीं पीछे छूट चुकी थी। उस रात हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के होने का एहसास किया, बिना किसी सवाल के, बिना किसी झिझक के। उस रात बिना किसी शब्दों के हमने एक दूसरे के साथ वो सुकून भरे पल बिताए जिनकी तलाश में हम दोनों भटक रहे थे। घर के हर कोने में अब एक नई ऊर्जा फैल गई थी। मोहित और मैंने एक दूसरे के साथ वह संबंध साझा किया जो शब्दों से परे था। यह कोई शारीरिक जरूरत नहीं थी, बल्कि वह आत्मिक जुड़ाव था जो दोनों के दिलों में गहराई तक उतर चुका था। उस रात के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं भी खुश रह सकती हूँ। गांव वालों की बातें अब भी चलती रहीं, पर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे मेरी खोई हुई मुस्कान वापस दी थी। मोहित और मैंने अब साथ में नए सपने देखना शुरू कर दिया था। अब मेरा जीवन नरक नहीं रहा। मैंने अपनी खुशियां चुन ली थी और इस बार मैं उन पलों को जीने से नहीं डरती थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी या फिर बुरी लगी? जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तो कमेंट ज़रूर करना और यहाँ तक मुझे सुना हो तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपके मन में कोई खास कहानी का आइडिया है, तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस कहानी को लिखने की। मतलब अभी कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, तो अभी कर पाऊँगी, बात का पता नहीं। मैं जा रही हूँ। कर देना सब्सक्राइब और हाँ, थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, प्लीज हाँ कर देना। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक थी। इसमें दिखाए या बताए गए किसी भी दृश्य को दोहराने की कोशिश ना करें। यह सूचना लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है ताकि आपके जीवन में जो स्ट्रेस है, जो उदासी है, वह दूर हो सके।